जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते लाडले। आपको पता होगा कि आर्मी टीए भर्ती के अंदर आपके डॉक्यूमेंट के कारण काफ़ी बच्चों को बाहर किया जा रहा है। तो वो कौन से डॉक्यूमेंट है जिसके कारण सभी बच्चों को बाहर किया जा रहा है? एक बार सभी दोस्तों से हाथ जोड़ के विनती है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को सेशन को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करके बता सकते हो आपकी भर्ती कब होनी है। जिनकी भर्ती हो चुकी उन बच्चों से आप पूछ सकते हो। अगर आप उनसे नहीं पूछ सकते, मैं आपको बताऊंगी कि कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए जरूरी है कंपलसरी और कौन से डॉक्यूमेंट से आपको बाहर किया जा रहा है। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो याद रखना दोस्तों कि धर्म प्रमाण पत्र को लेकर बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। धर्म प्रमाण पत्र में अगर बात की जाए, जिसका जाति यानी कि आपके कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है, अगर कास्ट सर्टिफिकेट में आपको धर्म के लिए मेंशन कर रखा है हिंदू मुस्लिम ईसाई, तब तो आपको धर्म प्रमाण पत्र बनाने की कतई आवश्यकता नहीं है। अगर जाति सर्टिफिकेट या जाति प्रमाण पत्र में धर्म का उल्लेख नहीं है शब्द का, तब आपको धर्म प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। धर्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए करना क्या पड़ता है, ध्यान से सुनना। नोटेरी के पास जाना है, आपको एक स्टाम्प नोटेरी टाइप करके खुद देगा, 20 रुपए का 50 रुपए का। उस नोटेरी के साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट में आपका आधार कार्ड, आपकी फोटो, आपके माता पिता का आधार कार्ड, उनकी फोटोकॉपी लगाकर एक फाइल तैयार हो जाएगी। वो फाइल आपको एसडीएम या तहसीलदार के पास लेके जाना है। वो सील लगाएगा, साइन करेगा, आपका बन जाएगा धर्म प्रमाण पत्र। सबसे बड़ी इशू भर्ती में धर्म प्रमाण पत्र को ही लेकर बनी। ये मैंने आपको बता दिया कैसे बनेगा। इसकी ऑलमोस्ट मैंने 2 वीडियो डाल के स्टेप वाइज देख सकते हो। दूसरी बात, जाति प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनको केंद्र का सर्टिफिकेट या आपके जाति केंद्र का इनको चाहिए, और जो बाकी है उनको आपको पता है स्टेट। उसी प्रकार 10th और 8th की मार्कशीट। अब 10th और 8th की मार्कशीट में कैसे आपको बाहर किया जा रहा है? आज ही दानापुर सागर पिथौरागढ़ के अंदर अगर जिसकी मार्कशीट 10वीं और आधार कार्ड में अगर नाम में डेट ऑफ बर्थ में इशू मिल रहा है, तब उन बच्चों को मार्कशीट के आधार पे 10वीं 12वीं की मार्कशीट के आधार पे उनको बाहर किया जा रहा है। दूसरी बात तो ये हो गई, यानी कि धर्म जाति और मार्कशीट के ऊपर आपको बाहर किया जा रहा है। एफिडेविट क्या होता है? जब आप फिजिकल देने जाते हो तो आपको जो भी चोट लगती है, जो भी दुर्घटना घटती है, उसके जिम्मेवार आप स्वयं हो, ना कि भर्ती रैली। इसलिए एफिडेविट ये तैयार करवाया जाता है 100 रुपए का 50 रुपए का नोटेरी के माध्यम से, ठीक है ना। 1 2 1 3 1 4 ये 4 डॉक्यूमेंट तो कंपलसरी है, लेकिन बाकी भी कंपलसरी तो नॉर्मल होते हैं। जैसे जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आपके मूल निवास, 20-15 आपके पासपोर्ट साइज फोटो, उसके साथ साथ आपके अगर किसी का रिलेशन सर्टिफिकेट बना हुआ है तो वो ले जा सकता है। अगर आपके स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट है तो ले जा सकते हो। अगर जो जो डॉक्यूमेंट है उनकी कम से कम 3-3 फोटोकॉपी निकलवाइए, और ओरिजिनल बिल्कुल फाइल लेके जानी है। ओरिजिनल फाइल लेके जानी है लाडले, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और फोटोकॉपी अलग अलग। आपको रनिंग के टाइम आपके 3 डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं जब आपको ट्रैक पे ग्राउंड पे उतारा जाता है। एक तो आपका आधार कार्ड, दूसरा आपके मूल निवास, और तीसरे की अगर बात की जाए तो आपके जाति प्रमाण पत्र, ठीक है ना। ये 3 डॉक्यूमेंट होने के बाद आपको ट्रैक पे उतारते। जब आप 4 चक्कर पूरे करते हो, उसके बाद आपको बीम और हाइट के लिए मेजरमेंट किया जाता है। फिर उसके बाद में सीना, चेस्ट, वजन वगैरह सब कुछ होता है। फिर मेडिकल होने से पहले सभी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन की जाती है। अगर आपके आधार कार्ड और 10वीं की मार्कशीट में अगर कोई मिस्टेक है, उस समय वहां से उस बच्चे को आउट कर दिया जाता है, मेडिकल में नहीं भेजने देते। अगर कई जो भर्ती रैली के प्रोग्राम, भर्ती रैली की जगह वहां पर बता रहे थे कि बच्चे ही बता रहे कि डॉक्यूमेंट में छूट दी जा रही है, टाइम दिया जा रहा है। मेडिकल पॉइंट बनता है तो मेडिकल पॉइंट के लिए रेफर भी किया जा रहा है, पॉइंट भी बनाया जा रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो मेरा बस इतना ही आपसे कहना है, जिन्होंने नहीं बनवाए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, 1-2 दिन में बना सकते हो, अभी भी वक्त है। जिनका 12 आज तो हो चुका, 13-14 नवंबर को भर्ती है, औरों की आगे दिसंबर में भी चलेगी। और जिन विद्यार्थियों का
फिजिकल हो चुका, मेडिकल हो चुका, वो पास हो चुके, उनसे हाथ जोड़ के विनती, हमारे चैनल से जुड़े। आपके लिए मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज क्लासे टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस करवाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के माध्यम से, कोई भी चार्ज नहीं लेंगे। हमारी एकेडमी, ध्यान देना दोस्तों, अपनी जो एकेडमी है वो आपको रिटर्न के साथ साथ फिजिकल की भी तैयारी करवाती है, साथ में हॉस्टल सुविधा भी देती है, ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास भी देती है। अगर किसी विद्यार्थी को कोई डॉक्यूमेंट से, कोई भर्ती से, अग्निवीर से, आर्मी टीए से, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एससीजीडी, रेलवे और आर्मी एमईएस की जो भर्ती चर्चा चल रही है, आर्मी एओसी की भर्ती, तो इन सभी भर्ती की जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे संपर्क सूत्र बना सकते हो और यहीं से आप प्राप्त कर सकते हो अपने क्लास नोट्स की पीडीएफ। तो क्लास नोट्स की पीडीएफ भी आप ले सकते हो। तो मेरा बताने का बस इतना ही है, आपको डॉक्यूमेंट पूरे रखो। अगर टीए भर्ती के अंदर आपके डॉक्यूमेंट कम है तो डॉक्यूमेंट के बिना आप बाहर हो जाओ। लगभग 12-13 डॉक्यूमेंट आते हैं, जैसे एक बार रिवीजन मार देता हूं मैं। देखिए, एक तो आधार कार्ड आपका, दूसरा एफिडेविट, तीसरा जन्म प्रमाण पत्र, चौथा आपके मूल निवास जिसे निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, पांचवा आपके जाति प्रमाण पत्र, छठा आपके धर्म प्रमाण पत्र, उसके बाद में 7वें नंबर पे आपके फोटो 15-20 फोटो होनी चाहिए। 8वें पे 10th की और 8th की मार्कशीट होनी चाहिए। 10th की 8th की मार्कशीट में याद रखना टोटल आपके जो मार्क्स होंगे वो 45% होने चाहिए। अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपको ग्रेस मिली हुई है, यानी कि आपके अंक कम थे, आपको बढ़ा के उसको पास कर दिया, उस बच्चे को नहीं लेगा, उसको फेल कर देगा। प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% से वो पास होना चाहिए, ओवरऑल 45% होना चाहिए। 10th के लिए क्यों बोल रहा हूँ, जो बच्चा जीडी की तैयारी करा उसके लिए 10th की, और जो 8th यानी कि ट्रेडमैन के लिए तैयारी करा उसके लिए 8th की। तो 8th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट और उसके साथ एफिडेविट हो गया, जाति धर्म हो गया, और अन्य स्पोर्ट्स के डॉक्यूमेंट है तो लगाइए, आप एनसीसी सर्टिफिकेट है तो लगाइए। अगर आप रिलेशन में आते हो, रिलेशन सर्टिफिकेट बना हुआ है आपके भाई पापा का, तो वो लगा सकते हो। कंपलसरी डॉक्यूमेंट आपको बता दिए, जितने भी प्रमाण पत्र है ये आपको चाहिए। चरित्र चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन अभी नहीं चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन जब आपका पेपर होने के बाद फाइनल मेरिट बनेगी, तो जब आपकी ज्वाइनिंग के समय आपके ये डॉक्यूमेंट दोबारा से रिन्यू करवाए जाते, तब वहां पे पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर स्कूल वाला चल जाएगा लाडले, ठीक है ना। अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से आप पूछ सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। एक बार सभी दोस्तों से हाथ जोड़ के विनती है, क्लास को शेयर करोगे, लाइक करोगे, और चैनल पे जो भी नया बना है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।